एक बार फिर मिसाइलों की आवाज से थर्राया इसराइल। यमन से आए धमाके अब तेल अवीव की सरहद तक पहुंच चुके हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को लगातार दूसरी बार अपना निशाना बनाया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को रोक दिया, लेकिन सवाल ये है, यह हमला यहीं रुकेगा या और बढ़ेगा? 24 घंटे के भीतर दूसरी बार दागी गई जुल्फिकार मिसाइल। टारगेट था इसराइल का दिल, बेन गुरियन एयरपोर्ट। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट था, मिसाइल हवा में ही खत्म कर दी गई। लेकिन सवाल अब मिसाइल से ज्यादा गंभीर है, यह सिलसिला कब रुकेगा? हमले की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा यमन के उत्तर पश्चिमी इलाके तक, जहां से उठता है हूतियों का काला धुआं। हूती विद्रोही एक शिया मुस्लिम संगठन है जो साल 2015 से यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार से लड़ रहे हैं। ईरान से गुप्त सैन्य समर्थन मिलने के बाद इसने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों तक अपनी पहुंच बना ली है। ऐसा कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है जो फिलहाल के परिदृश्य में हूतियों के पास न हो। अब इनके निशाने पर सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि इसराइल भी आ चुका है। यह पहला मौका नहीं है जब हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाया हो। पिछले 6 महीने में उन्होंने कई बार चेतावनी दी और अब वो चेतावनी हमले में बदल चुकी है। इस हमले के बाद हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने एक बयान जारी किया, लीव क्विकली बिफोर इट्स टू लेट, यानी जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। हूती बार बार कहते हैं कि फिलिस्तीनियों की जमीन जिसे इसराइल ने कब्जा कर रखा है उसे तुरंत छोड़ दे। यह पहली बार नहीं है जब हूतियों की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया और अटैक की कोशिश के बाद धमकी दी गई हो। हूती अपने हर मिसाइल को दागने के बाद तुरंत एक बयान जारी करते हैं और संदेश देते हैं कि गाजा पर नरसंहार बंद करो, उनकी जमीन को छोड़ दो, नहीं तो हम हमला और बढ़ाएंगे। हूतियों के हमले लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। केवल इसराइल पर हूतियों के हमलों की गति देखी जाए तो नवंबर 2023 रेड सी में इसराइली मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला। जनवरी 2024 जुल्फिकार मिसाइल पहली बार तेल अवीव के पास आकाश में इंटरसेप्ट की गई। मार्च 2024 हूती समर्थित हमला, मिसाइल ने इसराइल की दक्षिणी सीमा को पार करने की कोशिश की। जून 2025 अब तक दर्जनों बार बेन गुरियन एयरपोर्ट, इसराइल के शहरों पर अटैक की कोशिश की गई। हूती हमलों का पैटर्न अब स्पष्ट है, लंबी दूरी की मारक क्षमता, अहम आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाना और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। हूती हमला सिर्फ यमन से नहीं होता, यह मिसाइलों की भाषा में लड़ी जा रही एक छिपी हुई जंग है ईरान और इसराइल के बीच। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रॉक्सी वार यानी परोक्ष युद्ध कहते हैं, जहां ईरान सीधे नहीं लेकिन हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इसराइल पर दबाव बनाता है। इसराइल के लिए यह सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं बल्कि ईरान की सैन्य पहुंच का विस्तार है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो रेड सी, फारस की खाड़ी और यहां तक कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसराइल चुप नहीं बैठा। बीते कुछ हफ्तों में इसराइली सेना ने यमन के हूती कंट्रोल इलाके में एयर स्ट्राइक की। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर चेतावनी जारी की, हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा। नेतन्याहू ने कहा, हमारे पास धैर्य है लेकिन जवाब देने की ताकत भी। हम हर खतरे को वहीं रोकेंगे जहां वो पैदा होता है। इस वक्त सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की कगार पर खड़ा है। हूती हमले इशारा है उस टकराव का जो अरब की जमीन पर सुलग रहा है और उसके लपेटे अब दूर दूर तक फैल रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कब होगा, सवाल ये भी है कि क्या इस बार कोई पीछे हटेगा या टकराव और गहरा होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अमेरिका और इजराइल परमाणु कार्यक्रम पर ईरान को कैसे रोका जाए, इसे लेकर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। दोनों ही देश लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों की रणनीति और मीटिंग काम नहीं आई और ईरान ने इन दोनों देशों के साथ ही बड़ा खेल कर दिया। खबर यह है कि ईरान ने किसी को भनक भी नहीं लगने दी और चुपचाप तरीके से एक बड़ा कदम उठा भी लिया। बताया जा रहा है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अब अपने ईंधन लोडिंग और तैयारी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 22 जून से बिजली उत्पादन शुरू करने जा रहा है। ये वही प्लांट है जो पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन ईरान का कहना है कि यह परियोजना उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख रजा बनाजादेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब यह प्लांट दोबारा ऑपरेशन के लिए
पूरी तरह तैयार है। ऊर्जा मंत्रालय के शेड्यूल के मुताबिक प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। ये कदम देश की राष्ट्रीय जरूरत है, इसे हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईरान की तरफ से बड़ा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने की चेतावनी भी दे चुके हैं। दोनों देश इस बात से डरते हैं कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की आड़ में हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ईरान बार बार कहता है कि उसका प्रोग्राम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है। और अब बुशहर प्लांट के दोबारा शुरू होने से ईरान ने यह संदेश भी साफ दे दिया है कि वो अपने रास्ते से अब पीछे नहीं हटेगा। रजा बनाज़ादेह ने यह भी बताया कि प्लांट में 75,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला एक नया डिसैलिनेशन यूनिट यानी खारा पानी मीठा बनाने वाला संयंत्र भी तैयार हो चुका है। ये यूनिट स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करेगा। यानी कि ईरान इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि आम जनता की बुनियादी जरूरतों से भी जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ये भी बता दें कि बुशहर प्लांट की ये प्रगति सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका और इजराइल जब तक बैठकों में ही व्यस्त रहे, ईरान ने जमीन पर एक ठोस कदम उठा भी लिया। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच टकराव और गहरा हो सकता है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेने और उन्हें लागू करने की पूरी क्षमता रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हालांकि ईरान लगातार ये बोल रहा है कि वो इस प्लांट को शुरू करने से अपने देश में जो कमी है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करेगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो किसी भी तरह इस प्लांट को शुरू ना करे। लेकिन इसी बीच ईरान ने इस प्लांट को दोबारा शुरू कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बड़ा झटका लगा है।